Good morning, everyone. I am Manoj Kumar Singh. This is the science syllabus for the class 9th, subject code 086. Now, this is class 9th and session 2026 and 27. So it is downloaded by the CBSE website. So everybody, you can look at here. Now I will not read each and everything. I will go through the simple. Yes. Now, if you study the science, so you can get like that science education aim to achieve scientific understanding of natural and physical world. हमारे आसपास की जो नेचुरल चीज़ें हैं, फिजिकल जो हमारे पास फिनोमेना है होते रहते हैं या हम जो देखते हैं, हम उन सब चीज़ों के बारे में जान पाते हैं साइंस के द्वारा। यहाँ पर स्पेशली क्लास 9th की बात कही जा रही है। तो माय डियर, यहाँ पे एंड कैपेसिटीज ऑफ साइंटिफिक इंक्वायरी, आप उन क्षमताओं के बारे में जान पाएंगे, कैपेसिटी के बारे में जान पाएंगे जो साइंटिफिक इंक्वायरी करती हैं। आपके मन में जिज्ञासा बढ़ती है कि मान लीजिए मोबाइल जो रन करता है उसकी वेव्स कैसे काम करती होंगी, उसकी फ्रिक्वेंसी क्या रहती होगी, है ना, लाइक दैट। अंडरस्टैंडिंग, यहाँ अंडरस्टैंडिंग द एवोल्यूशन ऑफ साइंटिफिक नॉलेज, हमारे पास जो भी डाटा है उसके और ज़्यादा परे, उससे आगे साइंटिफिक नॉलेज का हम एवोल्यूशन कैसे करें, उसकी समझ कैसे बढ़ाएं, यहाँ पर इसके बारे में बात हो रही है। इंटरडिसिप्लिनरी अंडरस्टैंडिंग बिटवीन साइंस एंड अदर करिकुलर एरिया, यहाँ पर साइंस और उससे संबंधित दूसरे जो एरिया होते हैं उनके साथ साइंस को कैसे जोड़ें। अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन साइंस, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी, हम अपनी जो हमारी क्षमताएं हैं, हमारी जो समझ है, वो हम उसके रिलेशन मतलब साइंस के साथ टेक्नोलॉजी और सोसाइटी के साथ कैसे तालमेल बिठाएंगे, ये भी इसमें जोड़ा गया है। आगे आपका है साइंटिफिक टेम्पर एंड क्रिएटिविटी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझने के लिए दी गई हैं कि आप अगर साइंस पढ़ते हैं तो आपको इन सब चीज़ों की जानकारी मिलेगी। आगे देखते हैं, और ये जो आपका सिलेबस है ये फॉलो हुआ है NEP 2020 एंड NCF SE 2023, इसके बारे में बताया गया है। आगे देखेंगे इसको, यहाँ पर क्या है, जैसे मतलब इन्होंने दे दिया करिकुलर गोल, CGS मतलब करिकुलर गोल्स एंड कॉम्पिटेंसीज, मतलब कितनी इस बार कॉम्पिटेंसी बढ़ाई गई है उसके बारे में बताया गया है। तो एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ मैटर, पहला मतलब आपका करिकुलर गोल्स है, एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ मैटर, इट्स इंट्रैक्शन एंड प्रॉपर्टीज एट द एटॉमिक लेवल, मतलब यहाँ केमिस्ट्री की बात कही जा रही है कि आप केमिस्ट्री के बारे में क्या क्या चीज़ जान पाएंगे। यहाँ पर कार्बन कंपाउंड के बारे में बात कही जा रही है, बोहर के मॉडल के बारे में बात कही जा रही है, यहाँ बैलेंसी कैसे फाइंड आउट करोगे, बैलेंसी का यूज क्या है, पीरियोडिक टेबल का यूज क्या है, यहाँ पर हम इसके बारे में जानेंगे। फिर कह रहे हैं इन्वेस्टिगेट द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल सब्सटेंसेज, मतलब यहाँ कह रहे हैं भाई कि जो आपका नेचर है उसमें आपके केमिकल सब्सटेंसेज हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में आप कैसे उसके केमिकल सब्सटेंस को मतलब आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उनकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज को कैसे जानेंगे। यहाँ लिखा हुआ है डिस्टिलेशन, ये मतलब प्रोसेस है जिसमें आप किसी भी सब्सटेंस को मतलब आप सेपरेट कर सकते हैं। क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी, सेंट्रीफ्यूगेशन, टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सर सॉल्यूशन एंड यहाँ साथ कोलॉइड एंड सस्पेंशन, टाइप्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सर सॉल्यूशन कोलॉइड एंड सस्पेंशन, ये हमारे सिलेबस में अभी भी है। पहले ये डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, क्रोमेटोग्राफी, सेंट्रीफ्यूगेशन ये कुछ समय के लिए हट गया था सिलेबस से, लेकिन उससे पहले ये सिलेबस में था। चलिए फिर से मतलब इसको पढ़ने को मिलेगा और हम ये जान पाएंगे इसके बारे में। यहाँ फिर बोल रहे हैं डिस्क्राइब एंड रिप्रेजेंट केमिकल इंटरेक्शन एंड चेंजेस यूजिंग सिंबल एंड केमिकल इक्वेशन लाइक दैट एसिड बेस, मेटल एंड नॉन मेटल, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन, इन सब के बारे में। उसके बाद एक्स आपका है करिकुलर गोल्स 2, एक्सप्लोर द फिजिकल वर्ल्ड अराउंड देम,
मतलब यहाँ पर जो फिजिकल बॉडी की बात की जा रही है, यानी फिजिकल पार्टिकल के बारे में बात करेंगे, फेस के बारे में बात करेंगे, तो वहाँ पर दिया गया है एंड अंडरस्टैंड साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एंड लॉ बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन एंड एनालिसिस, यहाँ दिया गया है। अप्लाई न्यूटन्स लॉ और टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ फोर्स, हम इफेक्ट ऑफ फोर्स जानेंगे न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करने के बाद, यहाँ पर दिया सब कुछ दिया गया है। उसके बाद कह रहे हैं यहाँ पे एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड वेट एंड यूजिंग यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को पढ़ने के बाद हम मास और वेट में मतलब क्या रिलेशन है, क्या डिफरेंसेज हैं, ये भी हम जान पाएंगे। ओके, और इसे करेक्ट करेंगे लॉज ऑफ मोशन के साथ। मैनिपुलेट द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लेंसेज, मतलब ये भी यहाँ दिया गया है, तो उसके बारे में बात की जाएगी आपसे। फिर यहाँ पे और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आगे आएंगी, इसको हम पढ़ेंगे या समझेंगे। और ये दिया गया है कुरिकुलर गोल्स 3, एक्सप्लोर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग वर्ल्ड एट द सेलुलर लेवल, क्योंकि हमारे चैप्टर में यहाँ पर कुछ चेंज हुआ है, जैसे मतलब इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज को यहाँ पर रिमूव करने की बात कही जा रही है। और यहाँ पर सेल और टिश्यू इस लेवल की स्टडी है, तभी वो कह रहे हैं एक्सप्लोर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिविंग वर्ल्ड एट द सेलुलर लेवल, मतलब सेल लेवल की बात कही जा रही है, यहाँ बोला गया है वही है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ सेलुलर कंपोनेंट, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, इन सब के बारे में हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं और फिर से पढ़ेंगे। इंक्लूडिंग द सेमी परमिएबिलिटी ऑफ ए सेल मेम्ब्रेन इन मेकिंग सेल एंड स्ट्रक्चरल बेसिस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड ए फंक्शनल बेसिस ऑफ लाइफ प्रोसेसेज, यहाँ दिया गया है। इस सब के बारे में और भी कुछ दिया गया होगा, ज़्यादा हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। एक हमारा चैप्टर यहाँ पे आता है CG4 यानी कि कुरिकुलर गोल्स 4, एक्सप्लोर इंटरकनेक्टेडनेस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। अपर एनवायरनमेंट जो हमारा चैप्टर है उसी को लेके बात कही जा रही है। यहाँ पे लिखा हुआ है डाइवर्सिटी के बारे में दिया गया है, यहाँ पे इकोलॉजिकल रोल के बारे में बात दिया गया है, ऑटोट्रॉपिक दिया गया है, हेटेरोट्रॉपिक दिया गया है, सबके बारे में बात कही है। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन यानी कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म चैप्टर लौट के आ गया है पढ़ने के लिए, पहले था फिर हटा दिया गया था फिर से आ गया, बहुत अच्छा। ड्रॉ द लिंकेज बिटवीन साइंटिफिक नॉलेज एंड नॉलेज अक्रॉस द कुरिकुलर एरियाज, हम यहाँ पे भी बात करेंगे कि हमारी जो साइंटिफिक नॉलेज है और वो कैसे लिंक करेगी हमारे जीवन से, हम वो भी यहाँ पे जानेंगे सब कुछ। उसके अलावा चलिए मैं यहाँ पर ज़्यादा कुछ डीप में नहीं आता, ये सब चीज़ें हम जब पढ़ेंगे तो हमें पढ़ने को मिलेंगी। यहाँ पे हम सीधा मतलब यहाँ पे हमें दिया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, कोर्स आउटलाइन क्लास 9 2026-27 के लिए दिया गया है। सेल चैप्टर जो है आपका वो चलेगा नंबर ऑफ पीरियड 12 में। यहाँ पे आपके आती है बात, ये है की कंसेप्ट डिस्कवरी ऑफ सेल, प्लांट एंड एनिमल सेल, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल, सेल एज ए स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ए की ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, सेलुलर डिवीजन एंड कैंसर। कुछ नया टॉपिक जोड़ दिया गया है जो है कैंसर, है ना, मैलिग्नेंट सेल, कैंसरियस सेल, इसके बारे में बात की जाएगी। रिसेंट एडवांसमेंट इन सेल बायोलॉजी थोड़ा सा बढ़ गया है। और यहाँ पर माइटोसिस, म्यूसिस भी पढ़ने को मिलेगा। साथ में यहाँ पे दूसरी बात यहाँ पे कही जा रही है टिश्यू के बारे में। यहाँ देखेंगे तो यहाँ क्या दिया गया है, टिश्यू को पढ़ाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे ये सब दिया गया आपको। इसके पीरियड रहेंगे 13 और की कंसेप्ट के बारे में बात कही जा रही है। तो यहाँ देखेंगे जो आपका टिश्यू है उसके बारे में बात कही जा रही है, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू के बारे में बात कही जा रही है। और यहाँ पर परमानेंट टिश्यू है आपके, मतलब यहाँ पर मैस्टोमेटिक टिश्यू है। परमानेंट टिश्यू आपके 2 तरह के होते हैं, है ना, तो उनके बारे में बात कही जाएगी। मतलब आपके तो जाइलम है, फ्लोएम है। दूसरे आपके मतलब यहाँ पे आते हैं पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, इसके बारे में बात कही जाएगी। यहाँ दिया गया है आपका एनिमल टिश्यू, आपको दिख रहा होगा, तो ये कुछ इस तरीके से है। इसके बारे में बात करेंगे आपसे यहाँ पर। एंड नर्वस सिस्टम टाइप्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शन ऑफ ईच, यहाँ भी ये बात कही जा रही है। एलिमेंट्री आइडिया ऑफ मस्कुलो स्केलेटल सिस्टम, मतलब ये आपके जो आपकी सेल्स होती हैं, मसल सेल्स होती हैं, उसके बारे में बात कही जा रही है।
ज़्यादा क्वेश्चन मतलब परेशान होने वाली बात नहीं है। रिप्रोडक्शन चैप्टर ऐड हुआ है मेरे प्यारे इस बार, ये दिया गया है चैप्टर मतलब आपका जो ऐड हुआ है, और नंबर ऑफ पीरियड आपके 13 रहेंगे। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पर है, मतलब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एनिमल, इस सब के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ मतलब आप कैसे फिट एंड फाइन रहेंगे, क्या क्या चीज़ें आपको अपनानी चाहिए, एक टीन एज में, एक अडल्ट एज में क्या क्या प्रिकॉशन और सावधानियाँ बरती जाती हैं, हम उनके बारे में इस चैप्टर में सीखेंगे। डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये चैप्टर आपका, इसके 12 क्लास रहेंगे। और यहाँ पर हमें इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिफिकेशन, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो RSVT ने दिया था उसके बारे में बात कही जाएगी। यहाँ पर मेजर जो डिवीजन रहेगा प्लांट एनिमल और प्लांट का रहेगा। बायोनॉमिकल नोमेनक्लेचर है, ये सेलुलर एंटिटीज वायरस के बारे में बात कही जा रही है, और भी चीज़ें आपकी रहेंगी। एक्सप्लोरिंग मिक्सर एंड दियर सेपरेशन, मतलब ये चैप्टर आपका ऐड हुआ है। होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस और सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड, इन सब की प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे और जानते आ रहे हैं पहले से ही। वेरियस वे टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मास परसेंटेज, ये सब हमें हमारे सिलेबस में पहले से ही है, तो हम इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ जो ऐड हुआ है, यानी पहले था फिर हटा दिया और फिर से ऐड कर दिया। सेपरेशन टेक्निक बेस्ड ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट इंक्लूडिंग क्रिस्टलाइजेशन, डिस्टिलेशन, पेपर क्रोमेटोग्राफी, सब्लिमेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, कोगुलेशन, या और भी बहुत सारी चीज़ें आपको दी जा सकती हैं, इनके बारे में बात की जाएगी आपसे। और यहाँ पर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये आपको यहाँ दिख रहा होगा, इस चैप्टर के बारे में बात की जा रही है। ये आपका थोड़ा बड़ा चैप्टर है, यहाँ पे उसके बारे में देखेंगे आप, तो वहाँ भी लिखा हुआ है एटम के बारे में। बेसिक एलिमेंट क्या है इसका, मतलब ये बेसिक यूनिट है एलिमेंट का, सबको पता है। और यहाँ पर क्या है, एटम जो है कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल जो होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एटॉमिक मॉडल जैसे कि हम पढ़ रहे हैं थॉमसन का, रदरफोर्ड का, बोहर का मॉडल है ना, यही सब हमारे पास तब भी थे और अब भी हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एलिमेंट अप टू 18 एलिमेंट, ठीक है भाई, हम पढ़ रहे हैं सिंबल्स क्या है, वैलेंसी क्या होती है, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, ये सब पहले भी था और अभी भी है, इसे पढ़ेंगे, डीप में चलते रहेंगे आगे। और देखते हैं आगे क्या है यहाँ पर, यहाँ दिया है एटम एंड मॉलिक्यूल, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ कोवलेंट कंपाउंड एंड देयर प्रॉपर्टीज, ionic compound and their properties, writing chemical formula, molecular mass formula, unit mass, ये सब पढ़ेंगे हम एटम एंड मॉलिक्यूल चैप्टर के अंदर, जो हमारा चैप्टर 3 है। अब यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको, जिसको ये चैप्टर समझ नहीं आते हैं, चैप्टर नंबर 3 जो हमारा है एटम एंड मॉलिक्यूल, और एक हमारा चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर। अगर ये चीज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिन भी स्टूडेंट को चैप्टर समझ नहीं आते हैं उन्हें बहुत दिक्कत होती है, उन्हें कोई भी कंसेप्ट समझने में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है और वो समझ भी नहीं पाते हैं, इस पर काम भी नहीं कर पाते हैं। तो उन्हें समझना है, आगे साइंस पढ़नी है, 10th में केमिस्ट्री सॉल्व करनी है, 11th में केमिस्ट्री पढ़नी है, तो ये उनका एक रामबाण बेसिक सॉल्यूशन है, इस पर आपको काम करना ही होगा। यस, आगे देखते हैं और क्या है इसमें। यहाँ आपका दिया गया है इसके बाद अर्थ एज ए सिस्टम, एनर्जी, मैटर एंड लाइफ, ये भी एक चैप्टर है। इसके बाद यहाँ जो बढ़ के आया है और ये नए सिलेबस में हमारे पास, तो हम इसके बारे में देखेंगे। नेचर ऑफ सोलर रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, स्पीड ऑफ लाइट, सोलर एनर्जी, इंटरेक्शन विद द अर्थ सरफेस, और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं जो हम देखेंगे। बायोकेमिकल साइकिल, वाटर साइकिल, कार्बन साइकिल, ये पहले सिलेबस में था, बीच में काट दिया गया, अब बढ़ के आया है इस बार। तो मोशन हमारे पहले भी था और अभी भी है, 13 आवर्स के लिए है, मतलब 13 पीरियड लगेंगे इसके, स्कूल में आप पढ़ेंगे इसको। मोशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे पास, हम ग्राफ बनाते हैं बहुत सारी चीज़ों के, तो उनको यहाँ फिर से देखेंगे। और यहाँ पे क्या एलिमेंट्री आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इसके बारे में बात करेंगे हम। और साथ में क्या है, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, यहाँ दिया है। पीरियड आपके जो है वो 13 रहेंगे। यहाँ आपका जो दिया गया है फोर्स, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स, ये दिया गया है। फोर्स, बैलेंस फोर्स, अनबैलेंस फोर्स,
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन पहले भी पढ़ रहे थे, अभी पढ़ेंगे तो अच्छा है और इजी भी है, टफ नहीं है अब कुछ भी। चलिए आगे देखते हैं। वर्क, एनर्जी एंड सिंपल मशीन। यहाँ पर सिंपल मशीन को ऐड किया गया है, तो कंसेप्ट ऑफ वर्क, वर्क एब्सेंट बाय कांस्टेंट फोर्स, वर्क एनर्जी थ्योरम पहले भी थी, और मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कन्वर्जन बिटवीन द पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी हमारे पास थी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, पावर, सिंपल मशीन, ये आ गया नया टॉपिक। सिंपल मशीन एंड दियर मैकेनिकल एडवांटेज है ना, एंड पुली, इंक्लाइन प्लेन और लीवर, ये सब जो नए टॉपिक है हमारे पास, तो आगे भी देखेंगे इसको। और क्या है, साउंड, साउंड तो जरूर आएगी, टॉपिक अच्छा है। प्रोडक्शन ऑफ साउंड, प्रोपगेशन ऑफ साउंड, जिसको हम बोलते हैं कि ये एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स है, हम इसके बारे में जानेंगे। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साउंड वेव आता है, जिसमें आप कंप्रेशन, रेयरफैक्शन, क्रेस्ट और इसके ट्रो को जानते हैं। फिर साउंड की प्रॉपर्टी आती है आपकी, वेव लेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रिक्वेंसी, टाइम पीरियड, है ना, ये सब हम जानते हैं। और यहाँ पे वेव लेंथ, फ्रिक्वेंसी, टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी, स्पीड, सब कुछ ह्यूमन परसेप्शन ऑफ द साउंड, पिच, लाउडनेस, और प्रोपगेशन ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, एको, रिवर्बरेशन और इको लोकेशन। यहाँ पर अल्ट्रासाउंड वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में आप जानेंगे। अब आता है प्रैक्टिकल विल बी अनाउंस्ड शॉर्टली। यहाँ पे है एनुअल एग्जाम जो आपका रहेगा वो 3 आवर्स का रहेगा, जिसमें आपके 80 मार्क्स का होगा। इंटरनल असेसमेंट जो होता है वो आपका 20 मार्क्स का होता है, यहाँ दिया गया है। पीरियोडिक असेसमेंट जो आपके रहेंगे 5 मार्क्स के रहेंगे, 2 बार होंगे, एक आपके हाफ ईयरली से पहले, एक आपके हाफ ईयरली के बाद। सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी जो होती हैं वो आपकी 5 मार्क्स की होती हैं, वो ऐड होते हैं। पोर्टफोलियो आपका 5 मार्क्स का होता है, सब हर बार होता है। तो यहाँ पर पीरियोडिक टेस्ट के 5 मार्क्स, पहले के बाद के, और फिर सब्जेक्ट SCA के 5 मार्क्स और पोर्टफोलियो के 5 मार्क्स, यानी टोटल आपके हो गए 20 मार्क्स ये, 80 मार्क्स ये, और आपका टोटल बैठ जाएगा 100 मार्क्स का एनुअल एग्जाम का ये स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पर बुक्स की बात कही जा रही है, तो आप देख लें। साइंस की टेक्स्ट बुक है जो NCERT निकालता है, हर बार देता है, तो यहाँ पर दिया गया है। असेसमेंट के लिए हमारे पास एक लैब मैनुअल होती है, जो कोई भी स्कूल अपने अकॉर्डिंग उसे यूज करता है, लगा देता है और उसे चलाते हैं, तो वो इस तरीके से काम आती है। और यहाँ पर एक एग्जाम प्लस प्रॉब्लम NCERT की आती है। अब ये सिलेबस मैंने NCERT से डाउनलोड किया है, तो NCERT अपने ही बारे में बात कर रहा है कि भैया असेसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल स्किल क्लास साइंस क्लास 9th के लिए लीजिए। इतनी बड़ी बुक को मतलब कौन बच्चा इतना पढ़ रहा है, उसके लिए तो वो सिर्फ टेक्स्ट बुक है, लेबोरेटरी लैब मैनुअल है, एग्जाम प्लस प्रॉब्लम्स है, ये क्लास 9th के लिए होती है। तो मेरे प्यारो, ये था क्लास 9th का सिलेबस जो मैंने शॉर्ट में डिस्क्राइब किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो अच्छी बात है। बाकी तो इसमें एक बार ये प्रिंट आउट और PDF आप पढ़ेंगे तो और आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, सभी के लिए धन्यवाद।